चैप्टर हमारे पूरे हो गए। यह है अध्याय 3 जल संसाधन। इससे पहले वाले आपने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं जल संसाधन। दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% कहाँ पाया जाता है? समुद्र में मौजूद है। और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में अनुमानित है। इतना अनुमान है केवल, कितना? 2.5। और भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है। और पानी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में हम कौन से स्थान पर है? 133वें स्थान पर है। ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। ये केवल अनुमान है, ठीक है। जल दुर्लभता के कारण देखें तो सबसे पहला कारण तो है बड़ी आबादी। अगला है सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। अगला है बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ पानी की अधिक मांग, यानी शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, उद्योग बढ़ रहे हैं तो पानी की मांग बढ़ रही है। और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच। उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग, उद्योगों में पानी का क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन, यानी शहरी क्षेत्रों में पानी का क्या हो रहा है? अत्यधिक दोहन। आगे देखिए बांध क्या होते हैं। तो बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, यानी जल को एकत्रित किया जाता है, क्या कहलाते हैं? ये बांध कहलाते हैं। और बांधों से होने वाले लाभ, तो बांधों से क्या क्या होती है? सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन होता है, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल की आपूर्ति होती है, बाढ़ नियंत्रण इनसे हो सकता है, और मनोरंजन तथा ये पर्यटन के भी एक प्रकार के साधन है। आगे देखें जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं बांधों के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के क्या कहा है? मंदिर कहा है। क्योंकि बांधों से अनेक सारे लाभ होते हैं और इन्हीं लाभों को देखते हुए उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के क्या कहा है? मंदिर कहा है। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है? तो नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। ये नदी के ऊपर क्या बना दो? बांध बना दो, और बहुत सारी उद्देश्यों को पूरा करती है ये बांध। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत उत्पादन इनसे हो सकता है, सिंचाई हो सकती है, घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति हो सकती है, और नौचालन हो सकता है, पर्यटन को ये बढ़ावा देती है, बाढ़ नियंत्रण इनसे हो सकता है, और मछली पालन इनमें किया जा सकता है। ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ, तो क्या क्या लाभ है इनके? एक तो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य प्रजनन, अंतर्देशीय नौवहन और घरेलू और औद्योगिक उपयोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में ये हुआ था। आंदोलन गैर सरकारी संगठन यानी एक एनजीओ के द्वारा संचालित हुआ था। जनजातीय लोग जो थे, किसान थे, पर्यावरणविद व मानवाधिकार कार्यकर्ता जो थे, वो सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद थे। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर यह केंद्रित था। तो क्या था ये? नर्मदा बचाओ आंदोलन। वर्षा जल संग्रहण देखते हैं। तो एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंक में, बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है और बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा को रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई की जाती है। और राजस्थान में पानी का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक है, जिसे टांका बोला जाता है। तो देखिए कुल या कुल क्या होता है? तो ये कुल या गुल इस तरीके से होता है, बेम्बू के सहारे से पानी को आगे की तरफ धकेला जाता है। आगे देखते हैं टांका क्या होता है। तो टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, और यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पानी पीने का जल उपलब्ध कराने का एक जल स्रोत बनाता है। यानी इस पानी, ये जो वर्षा का जल संग्रहित होता है, इसे किस काम में लेते हैं? पीने के काम में। आगे देखें व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल अपने 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में बदलता रहता है। इसलिए जो जल भाप बनकर उड़ जाता है वह फिर वर्षा के रूप में वापस आ जाता है। इस प्रकार से जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी भाप बन के जो उड़ेगा वो वापस वर्षा के रूप में धरती पर आ जाएगा। जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? तो किसी स्थान पर लंबे समय तक होने वाली जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। और जल दुर्लभता का मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, अतिदोहन और असमान वितरण। क्या क्या है? एक तो बढ़ती जनसंख्या, अतिदोहन और असमान वितरण। अगला देखें तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां लिखी।
लिखनी है। सबसे पहले लाभ देखते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण में मदद होती है, जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल मिलता है, अधिक से अधिक लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। ठीक है, ये तो इसके लाभ है। हानियाँ देखें तो भारी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है, यानी बहुत विशाल क्षेत्र जब जलमग्न होगा तो भारी संख्या में लोगों का विस्थापन, आजीविका की कमी होगी और एक बड़ा भूभाग डूब जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी क्या होगा, नुकसान। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। तो देखते हैं राजस्थान में क्या होता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण निम्न तरीकों से किया जाता है। कई लोग अपने घरों में क्या बनाते हैं, टांका बनाते हैं। इन टांकों में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है और उस पानी को गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। और कई लोग आज भी पुरानी बावड़ियों को साफ रखते हैं। बावड़ियों में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, उस पानी को गर्मी के मौसम में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए 5वां, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो परंपरागत यानी पुराने समय में जो चलती थी वो, तो आजकल छत वर्षा जल संग्रहण काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। छत की नालियों को जमीन पर या जमीन के नीचे रखी टंकी से जोड़ दिया जाता है और इससे वर्षा का जल नालियों से होकर कहाँ जमा हो जाता है, टंकियों में। और टंकी के जल को परिष्कृत करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग टंकी के जल को जमीन में रिसने देते हैं, जिससे भौम जल का नवीकरण होता है। इस तरह से सालों भर जल की उपलब्धता बनाए रखने में क्या मिलती है, मदद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन सभी चैप्टर्स के अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर पहले वाले चैप्टर्स की भी आपको PDF चाहिए तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लिंक पे क्लिक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और RBSC टॉपर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।